कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, आज हम नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज हमारे पास टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए, किसी प्लेन में, किसी समतल में अगर हम किसी बिंदु की स्थिति को जानते हैं तो इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगर किसी बिंदु की स्थिति को जानना है हमने, तो हम क्या करते हैं, किसी भी तल में या प्लेन में हम क्या करते हैं, उसे दो लाइन डालते हैं। इसमें दो लाइन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये एक्स डैश हो गया। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन होगी इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस या वाई अक्ष, वाई और ये वाई डैश। अभी एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश क्या है इसको देखते हैं। जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं इसको हम बोलते हैं इसका ओरिजिन। अगर हम किसी वस्तु की या किसी बिंदु की स्थिति को पता करना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु को मान लेते हैं, वहाँ से हम उसका रेफरेंस देते हैं कि यहाँ से आपको इतना किलोमीटर या इतना मीटर जो है आपको बाएं जाना है या दाएं जाना है। तो उसकी स्थिति को पता करने के लिए हमें एक ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हमारे पास जहाँ पर दोनों एक्सिस क्या होते हैं, कटते हैं, या अर्थात जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं वहाँ पर हम उसको बोलेंगे मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। इसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0। ठीक है, वैसे तो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका परिचय पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा परिचय आपको बता देता हूँ। तो ये x और y, यानी कि यहाँ पर क्या है, x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसलिए किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हमको x और y, यानी कि हम कितना x एक्सिस में जा रहे हैं और कितना y एक्सिस जा रहे हैं, तो उसकी स्थिति हम इससे बिंदु से स्पष्ट हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर हमें क्या है, x भी 0 है और y भी 0 है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, इसकी स्थिति को हमको पता करना है, तो हम देखते हैं, जैसे हमने संख्या रेखा पढ़ी थी उसी आधार पर देखिए आप यहाँ से अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ेंगे, ऐसे हम y अक्ष में भी बढ़ेंगे, 1 2 3 4 बराबर दूरी में हम इसको अगर हम काटते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो बिंदु है, माना इधर पर है कोई बिंदु, यहाँ से और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 है 6, एक्स अक्ष में इसकी दूरी एक्स अक्ष में कितनी है 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या आएंगे, एक्स अक्ष में 5 आ रहा है, एक्स अक्ष यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है उसकी 5 है, और ऐसे ही वाई एक्सिस में निकालेंगे, वाई एक्सिस में भी इसकी 5 है, तो इसके बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और 5। तो ये इस स्थिति हमें स्पष्ट हो जाएगी कि हमें एक्स एक्स में भी 5 जाना है और वाई एक्स में भी 5 जाना है, तो हम ठीक उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, अगर हम इस एक्स एक्स और वाई एक्स अगर हम बात करते हैं तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इनको 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग हमारे पास कौन से होते हैं, देखिए, एक ये वाला हो गया, 1 2 3 और 4, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पर पोजीशन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, x, ये इधर मूल बिंदु से अगर हम दाईं ओर को बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी संख्या रेखा पर आपने गौर किया होगा, संख्या रेखा पर यहाँ पर क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, प्लस वाली संख्या होती है। ऐसे ही y यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो y क्या होंगी, प्लस होंगी। अब यहाँ से अगर हम इधर को आते हैं, अर्थात कहाँ पर, लेफ्ट साइड को आते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, संख्याएं फिर माइनस होती जाती हैं। यहाँ पर हम -1 -2 -3 ऐसे हम संख्याएं यहाँ को घटेंगी। ऐसे हम अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस में भी यहाँ पर क्या हो गया, -1 -2 -3, ऐसे ही वाई एक्सिस में बढ़ेंगे। अब देखो ये वाले बिंदु, यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा तो इस चतुर्थांश में जो होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो बिंदु आएंगे,
यहाँ को x क्या है हमारे पास माइनस है और y क्या है प्लस है। तो यहाँ पर जो भी होंगे पहला वाला क्योंकि हम x मानते हैं और दूसरा क्या मानते हैं y, तो माइनस और प्लस जो होंगे हमारे पास किस में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। ऐसे ही तीसरी की बात करेंगे, तीसरे चतुर्थांश में क्या हो रहा है देखो ये x भी माइनस है और y भी माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉमा माइनस, माइनस दोनों माइनस संख्याएं होंगी तो वह कहाँ पर आएगा हमारे पास तृतीय चतुर्थांश में। अगर हम चौथी की बात करेंगे तो यहाँ पर x क्या है इधर को प्लस है और y क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस, इसके बीच में जो भी होगा प्लस और माइनस, ये हमारे इसके निर्देशांक होंगे। ठीक है, अगर हम इस निर्देशांक के आधार पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब हमारे पास अब हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दो बिंदु हमारे पास कहीं भी हो सकते हैं, माना एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु इधर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक जो आएंगे वह प्लस प्लस में होंगे और पहला क्या होगा x होगा, इसको हम x1 मान लेंगे और दूसरे को y1, पहला x और दूसरा y होता है। ऐसे ही दूसरे के निर्देशांक क्या होंगे, इसका x2 और y2, क्योंकि पहला निर्देशांक हमारे पास x का होगा दूसरा y होगा। तो x1 और y1 पहला एक बिंदु हो गया a और b बिंदु हो गया x2 y2। तो a के निर्देशांक हमारे पास x1 y1 और b के निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमको ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमने x2 माइनस x1 का रखा है, अगर हम इसको x1 माइनस x2 भी करें तो आंसर वही आएगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी सेम आएगा। हमने एक के मान निर्देशांक a के मान लिए हमने x1 y1, b के माने x2 y2। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है, देखिए 7.1 के प्रश्न, एक पहले वाले प्रश्न का फर्स्ट है 2,4 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दो बिंदु हो गए हमारे पास, एक बिंदु हो गया 2,4, दूसरा हो गया 4,1। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, दोनों प्लस में है तो इसका मतलब ये प्रथम में होगा, ये भी प्लस है तो यहीं पर होंगे और इन दोनों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम क्या मान लेते हैं x1 और ये क्या हो जाएगा y1, क्योंकि ये बिंदु a हमारे पास है। ऐसे हम इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2। ठीक हो गया। अब हमारा x1 y1 और x2 y2 के मान ज्ञात हो गए हैं। हमने क्या करना है, सीधे इनको फॉर्मूले में रख देना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, दूरी d बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें रख देते हैं इनका मान। x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 1 माइनस y2 है हमारे पास 1, y1 है 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, या इसको मैं 2 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। स्टेप वाइज इसको हल करते हैं, प्लस 1 माइनस 4, एक में से अगर हम 4 घटाते हैं तो क्या आएगा -3, क्योंकि हम ज़्यादा संख्या घटा रहे हैं, बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस संख्या का वर्ग भी क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि माइनस संख्या से माइनस संख्या को गुणा करने पर प्लस आ जाता है। 4 धन 9 हो जाएगा, तो 9 और 4 13, तो वर्गमूल 13 इकाई। अब जो भी इकाई दी होगी इसको इकाई लिख देंगे। इकाई का मतलब है कि अगर मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, जो भी इकाई उसको दी होगी। क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास √13 इकाई। ठीक है, ऐसे हम एक सवाल और कर लेते हैं। सेकंड सवाल है -5,7 और -1,3, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास x1 क्या होगा, x1 बराबर -5 और ये क्या होगा y1 बराबर 7। ऐसे ही x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 और y2 हो जाएगा 3। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा √ फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास है -1 माइनस x1 -5। यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आया तो इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं। -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है y2 3 -7, क्योंकि ये तो प्लस में था, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब वर्गमूल 1 -5, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 हो जाएगा। 1 + -1, पहला तो -1 है और ये हो जाएगा +5, इसका होल स्क्वायर प्लस ये 3 -7 -4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 + 5 अर्थात 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 वर्गमूल 16। फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर, ये भी -4 है, -4 का स्क्वायर प्लस ये आएगा +16। 16 और 16 वर्गमूल 32 हो गया। अब 32 इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको तोड़ देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2, 16 × 2, क्योंकि 16 का हमारे पास वर्गमूल होता है 4। 4 तो हमारे पास 16 का वर्गमूल निकल गया और 2 हमारे पास √ के अंदर ही रहा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4√2। ठीक है, ऐसे ही आप इससे आगे वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं इससे अगले सवाल 2 और 3 बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।